किन्नर समाज ने किन्नर रानी ठाकुर पर लगाए गंभीर आरोप, अनैतिक कार्य के आरोप का किया विरोध, झूठी शिकायत का लगाया आरोप। किन्नर गुरु कमलाबाई के निधन के उपरांत किन्नर गुरु किरण गद्दी पर आसीन हुई। इसके बाद से ही गुरु शिष्य परंपरा अनुसार सभी कार्य गुरु किरण के द्वारा किए जा रहे हैं। किन्नर समाज में गुरु शिष्य परंपरा अनुसार ही सभी दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। विगत 2-3 वर्ष पूर्व चेली किन्नर रानी ठाकुर को अपनी शिष्या बनाते हुए अपने पास रख लिया तथा गुरु के अनुसार जो भी दायित्व थे उसका पालन करते हुए किन्नर गुरु किरण ने हमेशा चेली के रूप में रानी ठाकुर का सहयोग करते हुए कार्य में प्राथमिकता दी। लेकिन विगत कुछ माह पूर्व रानी ठाकुर के क्रियाकलाप व अनैतिक कार्य के चलते गुरु के द्वारा कई बार टोका गया तथा समझाइश भी दी गई कि जिले में हमारी एक साफ छवि है, यदि किसी प्रकार से ऐसे अनैतिक कार्य किए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, हरदा और अन्य स्थानों से आए किन्नर समाज के सदस्यों ने एक मत होकर किन्नर रानी ठाकुर को समाज से बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि लगातार गद्दी को लेकर किन्नर रानी ठाकुर के द्वारा कई बार समाज में शर्मिंदा किया जा रहा है। कहीं गौमांस को लेकर तो कहीं धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते समस्त किन्नर समाज ने यह निर्णय लिया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर समस्त किन्नर समाज ने किन्नर रानी ठाकुर पर कार्रवाई करने को ज्ञापन सौंपा। बिल्कुल, मैं भोपाल से आई हूँ क्योंकि जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इससे शहर की शांति भंग हो रही है। इसमें लोग बाग गुमराह हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि मुसलमान बनाया जा रहा है, कभी कहा जाता है गऊ मांस खिलाया जा रहा है, जबकि कितना बड़ा पाप है हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए गऊ मांस का नाम भी लेना, है ना। तो ये सब झूठी बातें। एसपी साहब को आवेदन दिया है, इस चीज़ की पूर्ण रूप से जाँच की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये कौन लोग हैं जो घर में तो जानकारी फैला रहे हैं? ये रानी ठाकुर नाम की है, जो थोड़ी अपने आप को टीका लगा के सनातन धर्म की के कुछ लोगों को एकत्रित करके ये माने किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो आज आप लोग सड़कों पे उतरी हैं और यहाँ पर आवेदन देने आई हैं, तो क्या मांग कर रही हैं? हमारी मांग ये है कि इसकी जो आवेदन दिया उसकी पूर्ण रूप से सख्त से जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बस हम प्रशासन से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम दंदी फंदी नहीं है, सीधे साधे किन्नर है। बस हमारे बुजुर्ग किन्नर को लेके आए हैं हम आवेदन देने के लिए। तो क्या लग रहा है गद्दी हथियाने को लेके ये विवाद चल रहा है? ये गद्दी वो उनका ये कहना है कि तुम जीते जी मुझे लिख के गद्दी दो कि गद्दी मेरी। अगर जीते जी अगर कोई गुरु बाप मरता है तो बेटे को ही मिलती है, जो भी मिलता है। उनकी गुरु खत्म हुई तो उनको मिली थी, अब इनके चेला है तो पर जीते जी कोई लिख के नहीं देगा। कल को तू गला दबा के मार दे, बोल देगा कि अटैक आ गया, कुछ भी आ गया। इसलिए भैया उसकी आचरण देख के पूरे किन्नर समाज ने उसे किन्नर समाज से बाइकाट कर दिया। कितने लोग और कहाँ से किन्नर सारे तरफ से आए हैं, पूरा मध्य प्रदेश के किन्नर माने पूरे ऑल एमपी के किन्नर एकत्रित हुए हैं। एक चीज और आरोप लग रहा है कि पैसों को लेके जो मिलते हैं उसको लेके आरोप लगते हैं कि परेशान किया जाता है जजमानों को। भैया एक में सामने वाला व्यक्ति तो झूठ की पुलियाएं बांध रहा है, कभी गौ मास का, कभी मुसलमान धर्म, तो उसके मुंह में तो लगाम है नहीं। तो उस रूप की हमने इसलिए तो आवेदन दिया जांच के लिए। हम तो चाहते जांच होनी चाहिए। तो एक जनता से अपील की जाए कि कितना पैसा मिनिमम ले सकते हैं और क्या? भैया देखिए, गरीब आदमी तो ऐसा होता है हम 100 रुपए भी ले लेते हैं, और करोड़पति आदमी होता है पेट भर के भी खिलाता है। कोई हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम हमें बधाई दो, देने वाला जो भी देगा हम उसमें ही खुश है। बस हमारा शहर की जनता, शहर का जजमान जीते रहे, हम तो यही दुआ करते हैं मालिक उनके बच्चे जीते रहे, उनका परिवार खुश रहे, जो हमें खुशी खुशी बधाई देते। जय श्री महाराज। आज जो आपकी जमात एकत्रित हुई थी तो इसमें क्या किन्नर रानी को अलग कर दिया गया? जी, उसको हमारे पूरे किन्नर समाज से बाइकाट करके हटा दिया गया है। उसे समाज से ही बहिष्कार करेगा जो उसने समाज के खिलाफ। चलो तुम गुरु चेले की अगर कोई बात थी, वो बात पे पंचों में तुम आते, क्योंकि हमारे इसमें थाना कोर्ट कचहरी नहीं होता, हमारे से पंचों में आके बात करते। पर तुमने पंचों को तो छोड़ो, तुम तो हिंदू मुसलमान पे उतर गए, जो कभी किन्नर समाज में नहीं हुआ उस चीज पे उतरा। इसलिए पूरे किन्नर समाज ने मिलकर उसका बाइकाट कर दिया है। और उसके बाद अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। जो भी करेगा पुलिस प्रशासन के हम साथ हैं। बस जय हिंद। आप लोग किस लिए आए? हम इसलिए आएंगे, हम लोग किन्नर लोग बहुत परेशान हैं, हो गई कम से कम 6 साल से आवेदन लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ये बाहर के किन्नर आते हैं, यहाँ बहुत दोंदरा देते हैं, हम लोगों को बदनाम करते हैं। हम सनातन पीढ़ी से रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बाहर के किन्नर मांगते हैं, चोरी से हम लोगों को बदनाम करते और हम लोगों को आरोप लगाते। हम आगे जिस ताई किन्नर सातपुरी से रहने वाले हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं
हिंदू मुस्लिम करते हैं, कौन कुछ करते हैं। ये हमारे शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं हैगा। ये आतंक फैला है। हमारी सी निवेदन है प्रशासन से कि इनको शहर से निकाला जाए। कौन है? एक वो रानी ठाकुर हैगी, वो दुनिया भर को आतंक फैलाएगी, वो यहाँ की रहने वाली नहीं हैगी। ये हर जगह जहाँ जाता है ये आतंक मत आता है। और एक चीज और आरोप लगे थे, धर्म परिवर्तन को लेके आरोप लगाए गए थे। सब झूठ है, कोई बात नहीं है। और गौ मांस खिलाने का भी आरोप लगाया गया झूठ है। सागर में ऐसा होता भी नहीं है। हम सिर्फ प्रशासन को भी क्यों गलत ठहराए, फंसाए? ऐसा कहीं होता ही नहीं है सागर में। हमारे सागर में तो क्यों करना चाहिए ऐसा? हमारा तो ये कहना है, चीज़ की जांच